अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम सरेला मक्का से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की बलगलोला भी कमाली की। सुभान अल्लाह। दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से कशफत दुजा भी जमाली की। हसीन हैं सब उनकी खसलतें हसनत जमीउ खिसाली की। सुभान अल्लाह। दुरूद भेजो उन पर और उनकी आल पर सल्लु अलैहि वालिही। अब दुरूद क्यों भेजो तो देखें, आपने अक्सर देखा होगा जब महफिलों के अंदर आया करते हैं तो अक्सर नात पढ़ने वाले हों या निजामत करने वाले हों या बयान करने वाले हों, वो अक्सर दुरूद पाक के लिए कहा करते हैं। तो मेरा अपना यह अकीदा है कि दुरूद पाक पढ़ते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें पाक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे गुलाम मुझ पर दुरूद पढ़ा करते हैं मैं उनके दुरूद को सुना भी करता हूँ और दुरूद पढ़ने की बरकतें ये हुआ करती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकियों के अंदर इजाफा फरमाया करता है। मगर ये गुलाम ताज शरिया कहा करता है कि जब आपने अक्सर महफिलों के अंदर देखा होगा, जब हम महफिल के अंदर आते हैं तो शैतान दिमाग के अंदर फतूर डाला करता है, यार कहाँ आ गया इन मौलवियों की सुनेगा, यार कहाँ आ गया अपनी नींद को कुर्बान कर करके। तो बार बार दुरूद पाक महफिल में पढ़वाने की एक वजह यह भी है कि दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है, बोले सुभान अल्लाह, दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है, दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपनी तारीफ के लिए नहीं कहा, रसूल पाक की तारीफ के लिए कहा। अगर आप सोचते हैं कि आप दुरूद ना पढ़ेंगे तो मुस्तफ़ा की जात पर कोई असर पड़ जाएगा, तो याद रखो अल्लाह के हबीब की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की, अपने पैगंबर की शान को इतना बुलंद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमीना के लाल के मर्तबे को इतना बुलंद फरमाया है। अगर तुम सोचो कि मुस्तफ़ा पर हम दुरूद ना पढ़े तो उनकी जात पर कोई असर पड़ जाएगा, याद रख अगर इंसान मुस्तफ़ा पर दुरूद ना पढ़े तो तेरे मेरे पैगंबर की जात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरे मेरे नबी की शान ये है। किसी कहने वाले ने कहा था अल्लाह के हबीब की शान ये है, मुस्तफ़ा की अज़मत ये है, मुस्तफ़ा का मकाम ये है, मुस्तफ़ा की रिफ़त ये है कि ज़र्रा ज़र्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, ज़र्रा ज़र्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। अबे तेरे मेरे आका की जात पर मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है, तेरे मेरे आका की जात पर मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। और आगे कहने वाले ने कहा था उन पे तारे दुरूद पढ़ते हैं, सब नजारे दुरूद पढ़ते हैं। अबे कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं, मलक सारे के सारे दुरूद पढ़ते हैं, तो आलम के नजारे दुरूद पढ़ते हैं। उनसे खुश होता है खुद खुदा जो भी मुस्तफ़ा पर दिल से दुरूद पढ़ते हैं। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप लाई के मुबारकबाद कहें कि आप इस महफिल के अंदर आए हैं। याद रखें ये महफिलें बड़ी बरकतों वाली हुआ करती है, और महफिलें बरकतों वाली क्यों ना हो। अबे हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस रसूल के गुलाम हैं, हम उस रसूल के शदाई हैं, जिस नबी का खाना लाजवाब, जिस नबी का चलना लाजवाब, जिस नबी का बोलना लाजवाब, जिस नबी का उठना लाजवाब, जिस नबी का बैठना लाजवाब, जिस नबी के नवासे लाजवाब, जिस नबी पर जो कुरान उतरा वो कुरान लाजवाब। अबे हम तो उस पैगंबर के मानने वाले थे कि जिसके सदके में खालिक कायनात ने पूरी कायनात को पैदा किया था, जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़मीन व ज़मा को पैदा किया, मकीनो मका को पैदा किया, चुनीनो चुना को पैदा किया, सुजर हजर को पैदा किया, खुशकोतर को पैदा किया, पर
बरगो समर को पैदा किया, जिसकी शान को खालिक के कायनात ने कुछ इस तरीके से फरमाया, ए मेरे प्यारे, अगर तुझको पैदा करने का, तुझको कायनात में भेजने का, तुझको इंसानों का रहनुमा बनाने का, तुझको तेरे उम्मतियों का आइडियल बनाने का, ए मेरे प्यारे, अगर मेरा इरादा न होता, जमीनो समा को पैदा न करता, मकीनो मका को पैदा न करता, चुनीनो चुना को पैदा न करता, सुजरो हजर को पैदा न करता, खुशको तर को पैदा न करता। अबे जिस नबी की शान ये है, जिस नबी का मकाम ये है कि बरेली के इमाम हम सुन्नियों की जान, इल्म की चट्टान, फाज़िले कंजुल ईमान फरमाते गए, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो अपने हबीब को दुनिया में भेजा था ताकि मेरे बंदे मेरे हबीब के तरीकों को देखे, उसके बाद अपनी जिंदगी को गुजारे। अल्लाहु अकबर। मगर आज हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अखलाक मुस्तफ़ा को भुला दिया, किरदार मुस्तफ़ा को भुला दिया, फिर बात इज्जतों की किया करते थे, फिर बात अजमतों की किया करते थे, फिर बात बुलंदी की किया करते थे। तो याद रखो, हम दुनिया में आए थे, हमारा एक ही मकसद था, हमें करनी है शहंशाह बदहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी, मगर हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। आज दुनिया ने हमें छोड़ दिया। जब तक हम रसूल के गुलाम हुआ करते थे, रसूल के वफादार हुआ करते थे, रसूल के शराई हुआ करते थे, रसूल के मानने वाले हुआ करते थे, सिर्फ जबान की मोहब्बत के दावे न होने चाहिए, दिल से मोहब्बत होनी चाहिए। जब रसूल के मानने वाले को, उस आला पैगंबर के मानने वाले को, कि जिसकी शान को बरेली के इमाम ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, चमका जो सबसे पहला वो तारा कहो तुझे, बच गए वजूद आदमो हवा कहो तुझे, आका दुनिया कहूँ, आका दुनिया कहूँ के मकसद दुनिया कहूँ तुझे, सरबर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। जब इतने शान वाले नबी के उम्मती थे, तुम्हारा किरदार अलग होना चाहिए था, तुम्हारा अखलाक अलग होना चाहिए था। अबे होना तो ये चाहिए था, जब तुम चलते तो लोग कहते मुस्तफा का दीवाना चल रखा है, जब तुम बोलते तो लोग कहते नबी का दीवाना बोल रखा है, जब तुम बात करते तो लोग कहते नबी का दीवाना बोल रखा है। अबे तू नबी का मानने वाला था, तेरी हर हर अदा होनी ये चाहिए थी। तेरा चलना बोलता नबी नबी, तेरा उठना बोलता नबी नबी, तेरा बैठना बोलता नबी नबी, तेरा एक एक किरदार बोलता नबी नबी। जब तू इस दुनिया से इस हालत में जाता तो कोई ये न कहता वो देखो रसूल का गद्दार जा रखा है, कोई ये न कहता वो देखो बेनमाजी जा रखा है। अबे जब इस दुनिया में आएगे, अल्लाह ने उस आला नबी की गुलामी में रखा गए, तो दुनिया को छोड़ करके जाना गए, तो इस शान से जाओ। जब तुम जाओ तो लोग ये न कहे बेनमाजी का जनाजा है, जब तुम जाओ तो लोग ये न कहे वालिदैन के नाफरमान का जनाजा है। अबे जब तुम दुनिया से जाओ तो कोई ये न कहे कि रसूल का गद्दार जा रखा है, बल्कि लोग ये कहे मुस्तफा का वफादार जा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग ये कहें मुस्तफ़ा का वफादार जा रखा है, मगर अल्लाह अकबर। आज हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। आज हमारे बच्चों को अल्लाह अकबर गाने भी याद हुआ करते हैं, फिल्म स्टारों के नाम भी याद हुआ करते हैं, क्रिकेटरों के नाम भी याद हुआ करते हैं, इंस्टाग्रामरों के नाम भी याद हुआ करते हैं, मगर हमारे बच्चों को तारीख इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, हमारे बच्चों को अल्लाह के हबीब की जिंदगी के बारे में मालूम नहीं, हमारे बच्चों को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके मालूम नहीं। फिर हम कहा करते हैं हजरत हम परेशान थे, फिर कहा करते हैं हम सताए जा रखे थे, फिर हम कहा करते हैं दबाए जा रखे थे। याद रखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था दिल के फबूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मुसलमान ने अपना किरदार ऐसा बना लिया कि अल्लाह अकबर कुछ तो ऐसे थे कि जिनकी पहचान करना दुश्वार हो जाया करता है कि ये अपना कि ये पराया है। आज के मुसलमानों को देखते हुए ही डॉक्टर इकबाल ने कहा था तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुद में उनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। अल्लाह अकबर पहले दौर में जो अल्लाह के हबीब के मानने वाले हुआ करते थे, उनकी शान अलग हुआ करती थी, उनका किरदार अलग हुआ करता था। अल्लाह अकबर मुस्तफा का जो मानने वाला होगा वो किसी दुनिया के कुत्ते का खौफ नहीं खाएगा, बल्कि अलल ऐलान कहेगा अबे टल न सकते थे, जंग में अगर अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान
से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तोप से बिगड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। मगर आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ करके आज हम दुनिया के अंदर मकबूलियत की बात किया करते हैं, आज दुनिया के अंदर इज्जतों की बात किया करते हैं। याद रखो, इज्जत वही दिया करता है जो इज्जतों का मालिक हुआ करता है। हमारा ये अकीदा है कि जो मिलता है मुस्तफा की बारगाह से मिलता है, अल्लाह की बारगाह से मिलता है। अल्लाह अकबर। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी। अबे दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर सोशल मीडिया पर आकर के तुम कामयाबी ढूंढा करते हो, तुम इज्जतें ढूंढा करते हो, तुम अजमतें ढूंढा करते हो। मेरे भाई, मेरी इस बात को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर करके ले जाना। जो सोशल मीडिया से चमका करता है वो चंद दिन दुनिया में चमका करता है, मगर जो रसूल की बारगाह से चमका करता है, जो रसूल की बारगाह से मुमताज हुआ करता है, उसकी शान ये हुआ करती है जब तक दुनिया में रहता है तो चमक के तराने गाता है, और जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो इस शान से जाता है कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर इज्जतें ढूंढते हो, दुनिया के अंदर अजमतें ढूंढते हो, दुनिया के अंदर कामयाबी ढूंढते हो। अगर बाकी ही अपने आप को कामयाब करना है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह से करो, आमीना के लाल की बारगाह से करो। अल्लाह अकबर। आज आप देखें माहौल कैसा चल रहा कि होना ये चाहिए कि हम और ज्यादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं। अल्लाह अकबर। अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल को सजाएं, नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि हमें करनी है शहंशाह के बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी रब कदीर की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे कहने में आपके सुनने में जो हुए हो गलत माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।